उपलब्ध हैं, चाहे वो वाइब्रेंट टेक इकोसिस्टम हो, जिसका मतलब है टेक्निकली स्किल्ड मैन फोर्स, जो कि आज की तारीख में उपलब्ध है, और किसी भी बड़े स्थान पर जहां आईटी और आईटीएस एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्रीज हैं, वहां पर अगर सर्वे करें, और एक सर्वे हुआ है जिसमें 15% मध्य प्रदेश के निवासी ऐसे बड़े शहरों में जाकर काम कर रहे हैं। ये वहां की इकोनॉमी को ग्रोथ कर रहे हैं। जिस दिन यहां पर आईटी और आईटीएस सेक्टर एस्टैब्लिश होता है, ये सारे के सारे बच्चे, ये सारे के सारे उद्यमी हमारे साथ होंगे। हमारे पास एंटरप्रेन्योरल कल्चर है, रीवा से अच्छा एंटरप्रेन्योरल कल्चर और कुछ हो ही नहीं सकता। जिस तरह से विकास पिछले 10-15 सालों में रीवा में हुआ है, मैं यहां पर 1998 में लगभग 2.5-3 महीने के लिए कलेक्टर रहा हूं, और तब से और आज के इस परिप्रेक्ष्य में मैं देखता हूं कि जिस तरह से विकास हुआ है वो निश्चित रूप से बहुत ही सकारात्मक है। गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश शासन माननीय मुख्यमंत्री महोदय की नेतृत्व में वो सारी सुविधाएं दे रहा है जो किसी भी राज्य में किसी भी आईटी और आईटीएस इंडस्ट्री को नहीं दी जा रही है। बल्कि जिस तरह से आईटी और आईटीएस सेक्टर में लो कोड और नो कोड की बात होती है, उसी तरीके से हम कहते हैं कि मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, उस पर हम विचार पर काम कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार। अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि जो और आवश्यक वस्तु होती है वो होती है ईज ऑफ लिविंग या लिविंग इंडेक्स। आप अगर देखेंगे मध्य प्रदेश के तमाम शहर, जिसमें इंदौर, रीवा सब सम्मिलित हैं, लिवेबिलिटी के आगे बहुत आगे हैं। बड़े बड़े शहर उससे बहुत पीछे हैं। इसमें चाहे वो AQI की बात करें, चाहे पर्यावरण की बात करें, चाहे हम वनों की बात करें, ये सारी चीजों में मध्य प्रदेश अग्रणी है, और इस कारण से भी यहां पर कोई भी व्यक्ति आकर काम करने के लिए इच्छुक हो सकता है। और अंत में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, जो रोड का नेटवर्क, जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्री ने भी कहा था और जो CS सर ने भी कहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट मध्य प्रदेश में पिछले कई वर्षों में हुआ है, चाहे वो बिजली हो, पानी हो या सड़क हो, आप पाएंगे कि आज लगभग 7 बड़े नेशनल हाईवे रीवा के आसपास से निकल रहे हैं। मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये सारी चीजें मिलकर के एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं जो वास्तव में हमारे लिए बहुत सकारात्मक है, और जो इस बात को इंगित करता है कि किस तरह से मध्य प्रदेश इस चीज के लिए आगे बढ़ सकता है। हम आज भी 5 IT और ICZ संचालित करते हैं, यानी हम IT प्रोडक्ट्स को बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे पास 15 IT पार्क्स हैं, जो प्राइवेट IT पार्क्स और गवर्नमेंट के IT पार्क्स हैं। 50 ऐसी लार्ज इंडस्ट्रीज हैं IT और ITS सेक्टर में, किसी का भी नाम ले लीजिए, जिनका हेडक्वार्टर्स, जिनका एस्टैब्लिशमेंट मध्य प्रदेश में है। यहां पर लगभग 1.5 लाख से ज्यादा IT ITS जो केवल मध्य प्रदेश के निवासी और मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं, और लगभग इससे दुगने ही हमारे मध्य प्रदेश के निवासी अन्य शहरों में जाकर काम कर रहे हैं। तो ये वर्कफोर्स अवेलेबल है, रेडीली अवेलेबल है किसी भी IT और ITS इंडस्ट्री के एस्टैब्लिशमेंट के लिए। 300 से ज्यादा कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, जो हमारे लिए एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ मैन पावर है। 50,000 से ज्यादा टेक्निकल ग्रेजुएट्स हर वर्ष यहां निकलते हैं। और इसी तरीके से ऐसा एकमात्र बॉम्बे के बाद स्टेट है जहां पर IT और IIM इंदौर में एक ही स्थान पर है। ट्रिपल ITDM 2 हैं, ग्वालियर और जबलपुर में है। डिफेंस का बहुत बड़ा सेक्टर है, एम्स है।